आज हम लेके आए हैं प्रमुख संगठन एवं संस्थापक। दोस्तों, संगठन और संस्थापक से रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय बहुत बड़े भारतीय समाज सुधारक थे, जिन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय के सहयोग से कर्नल स्लीमन ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में सती प्रथा का अंत किया था। दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था। बाद में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े थे, लेकिन दोस्तों, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ ठाकुर के बीच मतभेद हो जाने के कारण 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज दो भागों में बंट गया। पहला था भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया था। दूसरा था आदि ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। दोस्तों, राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। 1859 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग को इसकी स्थापना करने की प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिला था। केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेने के बाद आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन VVI है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? 1873 ईस्वी में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किए थे। कहाँ किए थे दोस्तों? बम्बई में किए थे। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वदेशी का नारा दिया गया था दोस्तों। स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ का नारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? दोस्तों, आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में कोलकाता में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में किया था, जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। चित्तरंजन दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और इसकी पहली बैठक इलाहाबाद में हुई थी। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने किया था जिसका नाम था E.O. हुम। दोस्तों, E.O. हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, शिमला का सन्यासी कहा जाता है, क्योंकि इसे शिमला में रहना अधिक पसंद था। दोस्तों, INC की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने किया था। सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने किया था। दोस्तों, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? ढाका में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारत के क्रांतिकारियों ने भारत से बाहर भी संगठन बनाया था। उसी संगठन का नाम था गदर पार्टी, जिसके संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल थे। दोस्तों, अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना को बनाया गया था, जबकि महामंत्री लाला हरदयाल को बनाया गया था और उपाध्यक्ष केसर सिंह थटगढ़ को बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना किसने की? दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। दोस्तों, पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, जबकि मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? दोस्तों, रास बिहारी बोस ने इस फौज का गठन किया था। कब किया था दोस्तों? 1942 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया? दोस्तों, इस कमेटी का गठन 1919 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, इस कमेटी का गठन करने वाले दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? दोस्तों, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, 1876 ईस्वी में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1876 में, 1876 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।